हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। तो देखो, अब जो भी सीरीज में ये जो हम शुरू कर रखा है हमने, है ना, एसएमसी को, तो इसको हम अब एंड करने वाले हैं। मतलब कि पूरे का पूरी जो चीज़ें हैं इसमें हम कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, पिछले लेक्चर्स में जो था काफ़ी डिले आ चुका है इस लेक्चर और पिछले लेक्चर के बीच में। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब जो है कंसिस्टेंसी जो है उसको हम बरकरार रखें। तो देखो, सबसे पहले जो वर्ड है आपको एक तो वो समझना पड़ेगा जिसका नाम है लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी जो है वो क्या होती है। लिक्विडिटी जो है वो क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ओके, कहाँ गई हमारी ड्राइंग्स? ये रही। ओके, तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी शब्द के बारे में समझते हैं। तो लिक्विडिटी क्या है? एक फ्यूल है। लिक्विडिटी क्या है? एक फ्यूल है मार्केट का। जैसे एक गाड़ी होती है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? देखो, अब गाड़ी को इतना वो मत करना क्रिटिसाइज कि ये गाड़ी नहीं लग रही। ठीक है। तो जैसे एक गाड़ी होती है, ठीक है, उसको क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए होता है। वैसे ही लिक्विडिटी जो है वो मार्केट का क्या है? फ्यूल है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो उसको क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो मार्केट को क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है। तो अब अगर मार्केट को एक डायरेक्शन में जाना है तो उसको उस डायरेक्शन की लिक्विडिटी चाहिए होगी। ठीक है। इसको हम समझेंगे कि जो बाय साइड की लिक्विडिटी होती है, एक सेल साइड की लिक्विडिटी होती है, ये भी हम आगे कवर करेंगे। पर उससे पहले हम जो है ये जो लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो लिक्विडिटी है उसके बारे में समझने वाले हैं। क्योंकि हमने जो है एक चीज़ सीखी थी, वो थी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद देखो, आपको ये पता चल गया कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, बॉस चौक क्या होता है, कैसे मार्क करने हैं, कैसे उसके रूल है ना। तो वो पता चलने के बाद अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ से जो है मेरा ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है। कहाँ से जो है मेरा ट्रेंड चेंज होने वाला है? अब देखो, ये आप बॉस चौक बॉस चौक बॉस 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 ऐसे मार्क करते जा रहे हो। ठीक है। ऐसे ऐसे ये आपका बॉस हो गया, बॉस हो गया, बॉस हो गया। अब कैसे मैं पहले ही कैसे पता करूं मार्केट में कि क्या हो रहा है? ये एक सेकेंड, मैं पहले ही कैसे पता करूं कि अब जो है मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है? वो कैसे पता चलता है हमें? हायर टाइम फ्रेम्स पे। जब हम जो है हायर टाइम फ्रेम्स पे जो है अपना काम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ओके, एक्चुअल में मार्केट जो है उसने जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब मार्केट में दो तरीके की लिक्विडिटी होती है। वो है आपकी एक्सटर्नल एंड दूसरी है आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे थे हम। ठीक है। अब मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो यहाँ से आपको एक सेल की ट्रेड प्लेस करनी है, राइट? ऐसे इस तरीके से आपको सेल की ट्रेड प्लेस करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, या फिर कह लो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब जो है आपका ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, या फिर कैसे जो है मैं ट्रेंड के साथ चलूँ एंड ट्रेंड चेंज होते ही जो है ट्रेड प्लेस कर दूँ, राइट? तो ये सब चीज़ें जो है आपका लिक्विडिटी जो है आपको वो बताती है, लिक्विडिटी, कि अब जो है मेरी जो है मार्केट में डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है। अब दो तरीके की लिक्विडिटी होती है। एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक होती है स्ट्रक्चर की इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है। अब देखो, आपका जो है मार्केट जो है कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है। ठीक है। अब ये हाइयर टाइम फ्रेम का मान लो जोन है, तो यहाँ पे इसका इसका हम कलर इससे ड्रॉ करते हैं। ठीक है।
इस तरीके से जो है मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है आपकी, यहाँ पे ऊपर के ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं, ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। एंड ये जो है आपकी स्ट्रक्चर के बीच में जो है इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ये जो है हम जैसे जैसे है ना आगे समझेंगे चीज़ें, वैसे आपको जो है ज़्यादा समझ आएगा। बट फिलहाल लिक्विडिटी शब्द का ये मतलब है कि जो भी आपके बाइंग के, सेल के ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर्स पड़े होंगे उस डायरेक्शन में जो है मार्केट आपकी मूव करती जाएगी। ठीक है, उस साइड की जो है मार्केट में आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी। बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी भी हम इसको बोलेंगे, पर ये हम आगे देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2-3 चार्ट्स पे आज काम करेंगे। निफ्टी पे हम चले जाते हैं। तो निफ्टी पे आप देखो कि ये मैंने एक जो है इसी वीडियो को पहले भी रिकॉर्ड करा था। मैंने ये पहले भी बताया था कि आपका ये जो है पहला स्विंग जो होता है आईडीएम की जगह अब चौक हो जाता है ना। तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड जा रही थी 5 मिनट पे। तो आप यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करने जाओ तो आप कर सकते हो, राइट। बॉस चौक, सॉरी, बॉस कंटिन्यू, बॉस कंटिन्यू, बॉस कंटिन्यू, बॉस कंटिन्यू, बॉस कंटिन्यू, ऐसे ऐसे होता जाएगा। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। अब फिर से अप साइड जाने के बाद यहाँ से मार्केट डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, एंड ये यहाँ पे क्या आई, एक अप साइड की मूव आई। तो ये जो है आप डेली कैंडल पे जब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जो है मार्केट में एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी है वो क्या हुई है, ग्रैब हुई है। ठीक है, पहले इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को। अब यहाँ पे आओ। ओके, अब मान लो ये आपकी एक कैंडल है, ठीक है। इसको हम ये कलर कर देते हैं, कोई भी कलर कर देते हैं, ठीक है, ब्लू कर देते हैं। वैसे ही एक कैंडल और है, एंड वैसे ही एक और। अब जो है ये आपकी मान लो आज जो है 14th डेट है, ठीक है। तो ये है आपकी एक 13 की, एक कैंडल है आपकी 14 की, एंड एक कैंडल जो है आपकी 15 की। ठीक है, अब ये कैंडल जो है ऐसे ऐसे करते करते जो है ये डे की कैंडल्स है, ठीक है, डेली कैंडल्स। ये जो है यहाँ पे कैंडल है, ये क्या शो कर रही है कि मार्केट जो है ओवरऑल यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब ये 14 की कैंडल बनी। अब जो है 14 की कैंडल बनने के बाद इसको हम साइड पे करते हैं, ठीक है, अभी के लिए 15 की। ये 14 की कैंडल बनी, ये चल रही है, ठीक है, अभी रनिंग में ये 14 की कैंडल, यानी कि अभी मार्केट चल रहा है। ये वाली कैंडल ऐसे 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 मूव कर रही है, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, एक लो बनाया, इस कैंडल के प्रीवियस डे का लो बनाया। ये प्रीवियस डे है, इसकी ये विक कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब ये जो विक है ये इसका लो पॉइंट होता है, ये इसका ओपन है, ये इसका हाई है, ठीक है। ये हाई है, ये लो पॉइंट है, राइट। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। अब जो है ये कैंडल अभी रनिंग में है, ठीक है। एंड रनिंग में जाने के बाद मार्केट यहाँ से शुरू होती है, ये कैंडल ऐसे बिहेव करती है, एंड यहाँ पे जो है ये कुछ नीचे जाती है, यहाँ पे नया जो है लोअर लो बनाती है, ठीक है। नया लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर की साइड चली जाती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या करी, यहां से यहां तक जो है इस विक के ऊपर जो है बॉडी को क्लोज करा। तो यहां से यहां तक जब का जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करनी। इसको हम क्या बोलेंगे, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करनी, ठीक है। ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको कि इस तरीके से ये जो है मार्केट ने क्या करी, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब जब लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो क्या होगा, मार्केट में जो है आपको अपसाइड की मूव देखने को मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की लिक्विडिटी ली गई, अब नया लोअर लो बना, एंड यहाँ से जो है मार्केट ने नया लोअर लो बनाने के बाद अब जो है मार्केट अपसाइड की डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, ठीक है। अब चल क्या रहा होता है एक्चुअल में मार्केट में,
तो एक्चुअल में जो है मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ बिहेव कर रहा होगा, पर हम क्या है, हम जो है डाउन साइड की ट्रेड देख रहे होंगे कि जो है मार्केट अभी डाउन साइड है, कंटिन्यूशन चल रही है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो 1 मिनट पे या 5 मिनट पे जो है बॉस चौक मार्क कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं, है ना। अगर लिक्विडिटी स्वीप या फिर कह लो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई तो मार्केट तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बट यहाँ पे जो है लिक्विडिटी क्या करी गई, ग्रैब करी गई, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो है मार्केट जो है वो एक आपको अपसाइड की जो है डायरेक्शन देने वाला है। अब अगर मार्केट में जो है लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, ठीक है, अब जो है अगर मार्केट में जो है लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से जो है आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग होगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, एंड ये कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपको ये प्रीवियस डे का लोअर लो है, ठीक है, एंड आपको जो है अपनी जो है स्ट्रक्चर मैपिंग जो है उसको चेंज करना है। यहाँ पे जो पहली स्विंग होगी, अब आपको ये आईडीएम था, ठीक है, आईडीएम को आपने क्या लेना है, अब जो है आईडीएम को, पहले ये आईडीएम था, ये स्विंग आईडीएम बना जो, इसको आपने क्या मार्क करना है, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद इसको हम अब आईडीएम की जगह खुद से जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर मान रहे हैं, यानी कि हमारा जो है ट्रेंड चौक हो चुका है यहाँ पे, एंड हमारा जो ट्रेंड है वो अपसाइड डायरेक्शन में जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से नीचे से जो है इस कैंडल ने, इस कैंडल की जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। यहाँ पे जितने भी एसएल के जो ऑर्डर थे वो सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। एसएल हिट होने के बाद मार्केट ने आपको एक फेक, सॉरी, एक जो है एक अपसाइड की डायरेक्शन देना शुरू कर दिया है, ठीक है। ओके, तो अब मान लो ये जो है जो है आपकी जो बॉडी है, राइट, कुछ देखो ये ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है एक तरीके से, पर मान लो ये कुछ ऐसी हो जाए, तो ये इसके विक के ऊपर चली जाए एंड ये जो लोअर लो है, तो ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये आपको और अच्छे से जो है ज़्यादा बेटर समझ आएगा लिक्विडिटी जो है ग्रैब हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा डायग्राम में मिसकैलकुलेशन हो गई। तो यहाँ पे जो है आपकी लिक्विडिटी ग्रैब ऐसी दिखेगी, ठीक है, कैंडल्स पे ये जो है लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यहाँ पे आपका जो है मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे जो है अपनी लोअर लो फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब ये चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। अब जो है यहाँ पे ये अपसाइड की लिक्विडिटी जो है वो क्या हुई है, कह लो यहाँ से डाउन साइड आना मूवमेंट शुरू हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मान लो ये डेली कैंडल्स थी, ठीक है। अब डेली कैंडल्स पे अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से, इसको हम रिप्ले करके देखते हैं, जो है मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, शायद इंटरनेट, इसको हम हाइड कर लेते हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत है नहीं, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, ओके। ओके, ये मैंने कुछ पहले से एग्जांपल्स जो थी इसकी मार्क करके रखी थी, जैसे ये है ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब निफ्टी के चार्ट पे आओ, यहाँ पे क्या हुई,
मार्केट में 2-3 दिन से जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था। डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने के बाद ये जो कैंडल है, राइट, ये कुछ ऐसे बनी होगी। यहाँ पे ये कैंडल अब ऊपर से जो है, राइट, सॉरी, नीचे से यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद ये कैंडल ओपन हुई। ओपन होने के बाद ये कैंडल ने लो लगाया प्रीवियस डे के लो से। तो यहाँ पे दो चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है। ओपन कहाँ हुआ? मेरे क्लोज के ऊपर। ये क्लोज था ना प्रीवियस डे का, राइट। तो ये क्लोज से ऊपर जो है ओपन जो है मेरा शुरू हुआ, राइट। तो एक हिंट तो यही मिल गया। ऊपर से ये जो है लिक्विडिटी, मार्केट जो है एक बार के लिए ऊपर आई। ऊपर आने के बाद मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। अब जैसे ये ऊपर के तरफ आना शुरू हुआ वन वन डे पे, तो अब जो है मैं क्या समझूंगा कि जो मेरा मार्केट है वो क्या हुआ, अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो चुका है। ठीक है, मार्केट की स्टार्टिंग पेज आपको देखना है। अब मेरी जो है यहाँ से जो भी है बायस जो है, ठीक है, या कह लो स्ट्रक्चर मैपिंग है, अब मैंने उसको क्या कर देना, फ्लिप कर देना है। एंड ये अब जो है, ये जो भी मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वो क्या है, अब बाय साइड की होगी। ओके, अब इसी कैंडल पे जो है हम ये हमने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब, ये इसको बोल दे। ठीक है, तो लिक्विडिटी अब ग्रैब हो चुकी है, तो इस एरिया को हमने जो है, इतने एरिया को जो है हमने मार्क कर दिया इस रेड बॉक्स से। ठीक है, अब लिक्विडिटी क्योंकि ग्रैब हुई है, तो हमने जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है इसके लोअर लो पे, जैसे हमने पहले करी थी। हम इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट पे इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करने की कोशिश करते हैं इसी बॉक्स पे। ओके, ये देखो, ये पहले से मैंने कर भी रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट का ध्यान रखना, ये 10 तारीख है, ये यहाँ पे 9 तारीख है। ठीक है, एंड ये जो है आपकी 10 तारीख है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, डेली पे गए मैं, ये रही ये वाली। डेली पे गए, डेली पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे ये बॉडी ऊपर की तरफ, राइट। तो यहाँ पे इतना जो है हमारा जोन है। ठीक है, डेली कैंडल का। तो एक वर्टिकल लाइन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम 5 मिनट पे चले जाते हैं। 5 मिनट पे देखो, तो यहाँ पे 9 तारीख थी, एंड यहाँ पे जो है 10 तारीख हुई। ठीक है, 9 एंड ओके, यहाँ पे यू, अच्छा, थोड़ा टाइम फ्रेम जो है ये अलग है, तो इसके लिए टाइम फ्रेम है आपका UTC+5, कोलकाता का टाइम। ओके, ये रहा। अब आई गेस अब सही आ रहा है। हाँ, ये 10 तारीख एंड ये 11th। ठीक है, अब लिक्विडिटी क्योंकि क्या हुई, ग्रैब हुई, तो इस बॉक्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, अब स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। लो लग गया है प्रीवियस डे का लो। ठीक है, ये है, एंड यहाँ से मार्केट ओपन होना शुरू हुई, ये नया लो बना। ठीक है, एंड यहाँ पे ये प्रीवियस लो, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस लो, ये नया लो बना, मार्केट ऊपर की तरफ आई एंड फिर से नीचे की तरफ।
यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे आपको जो आईडीएम है इसको ढूंढना है। आईडीएम आपने ढूंढा, ठीक है, 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे क्या हुआ, आपको चौक देखने को मिला, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे चौक हुआ। इसको, ये आइडियम था पर हमने इसको चौक माना। चौक मानने के बाद हमारी जो है यहाँ पे, ठीक है, जो है आपकी ट्रेंड जो है वो चेंज हो गई। यहाँ पे जो है ट्रेंड जो है अब लिक्विडिटी, क्योंकि 1 डे पे ग्रैब हुई है तो लिक्विडिटी ग्रैब होने की वजह से मार्केट जो है ओवरऑल अपसाइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। यहाँ पे आईडीएम ढूंढना है। आईडीएम के बाद का जो आपका लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से जो है ये चीज़ें मार्क करनी है। एंड मार्क करने के बाद चौक मार्क करके यहाँ पे जो है अपना जो है अपना ट्रेंड जो है अब चेंज हो चुका है, तो आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है बाय साइड की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक आपका एफ बी जी, ठीक है, एंड एफ बी जी के नीचे की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ये वाली, तो आप यहाँ तक वेट कर सकते थे, क्योंकि यहीं से जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है 5 मिनट पे। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से जितनी भी ट्रेड लेनी है वो स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से जो है बाय साइड की लेनी है। कब तक बाय साइड की लेनी है, जब तक आपका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो जाए। अब जितने भी लोगों को ये वाली स्ट्रक्चर मैपिंग जो है डिफिकल्ट लगती है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, नॉलेज के पर्पस के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो है अगर आप फॉरेक्स मार्केट में इसको यूज़ करने की कोशिश करोगे, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो है आपकी लिक्विडिटी है, राइट, फॉरेक्स में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है हम आईटीएल आईटीएच की जो है स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो वाली स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसका जो है ये वाली स्ट्रक्चर मैपिंग का जो एंट्री मॉड्यूल है उस पे वीडियो बना के आपको बता दूं कि कैसे जो है इसकी एंट्री जो है आप यूज़ करने वाले हो। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है लिक्विडिटी समझाने के बाद, पीओआई समझाने के बाद, आपको जो है सीधा जो है मैं दूसरी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसका यूज़ करना आपको सिखा दूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है रिवर्स में जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ठीक है। चौक मार्क करना है। चौक के बाद आपको एफ बी जी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ और हम जो है यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। थोड़ा लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, ये ओके। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो और एग्जांपल्स ढूंढते हैं जिसको हम बोलेंगे कि आपकी जो है लिक्विडिटी जो है ग्रैब हुई है डेली कैंडल पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे हम करते हैं। तो अगर आप ये देखो, ये जो है आपकी ये एक परफेक्ट एग्जांपल है लिक्विडिटी ग्रैब का, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, एंड यहाँ पे जो है लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। ये भी हम समझेंगे, लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पे ये भी एक आपकी एग्जांपल है लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ से मार्केट अपसाइड, ठीक है। इन चीज़ों को आपने क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है एंड स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कैंडल है,
ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैंडल्स आएंगी, 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम सेट करते हैं थोड़ा सा, ये वाली कैंडल ब्लैक, यहाँ पे आपका चौक, ओके। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसको समझने की कोशिश, ठीक है। अब ये आपका लो टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क करनी शुरू कर दी, ठीक है। ये अलग तरीके की, ये जो है कह लो अब इंटरनल जो है लिक्विडिटी हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक आपका पॉइंट था, ठीक है। अब आप
क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का। अब यहाँ पे जो है मार्केट एक्चुअल में जो था वो डाउन ट्रेंड में जा रहा था। एक्चुअल में जो था मार्केट क्या था, वो डाउन ट्रेंड में जा रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, ठीक है। अब देखो, ये मैं फिर से बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे मान लो, अब ये अप ट्रेंड है आपका, इस तरीके से अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड। तो यहाँ पे जो नीचे का ये वाला स्विंग होगा, स्विंग लो है ना, वहां पे चौक होगा। अब ये आपका डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में ये आपका जो लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये यहाँ से जो है नया लोअर लो फिर कंफर्म होगा जब यहाँ पे एक आइडियम को ग्रैब किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मार्केट का लोअर कह लो चौक बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे चौक पे क्या है आपका, क्या पॉइंट है कि यहाँ पे भाई मैं जो है जितनी भी ट्रेड लूंगा वो क्या है, बाय साइड की ट्रेड लूंगा। जितनी भी ट्रेड है वो मैं बाय साइड की ट्रेड लूंगा जैसे ही चौक होगा, राइट। यही है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो बाय साइड की ट्रेड लूंगा। पर क्या हो कि चौक पे जो है लिक्विडिटी, यहाँ पे कैंडल क्लोज ना हो, यहाँ पे जो है ये जो आपकी कैंडल थी वो क्लोज होने की जगह ऐसे स्वीप हो गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो लिक्विडिटी अगर स्वीप हुई है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डायरेक्शन अभी जो है एक फेक आपको ब्रेकआउट दिया था कि अब जो है मार्केट एक्चुअल में नीचे और जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या प्लेस करनी है, सेल साइड की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये चौक पे। तो यही जो है वो डायग्राम भी आपको बता रहा है कि कुछ ऐसी जो है कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा वो आपका चौक होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आपका आईडीएम हुआ। अब आईडीएम ने, इस वाली कैंडल ने यहाँ पे क्या करी, लिक्विडिटी स्वीप करी। लिक्विडिटी क्या करी, स्वीप करी। जैसे ही लिक्विडिटी आपकी स्वीप हुई तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाना शुरू हो गया। अब देखो, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप करने की जगह पे ये कैंडल की जो बॉडी है वो क्या हो जाती, ऐसे बनती, तो मार्केट में ये जो नीचे की ब्लैक कैंडल्स है ये भी कहाँ पे जाती, ऊपर की साइड जाती है, ब्लू कलर की होती मोस्ट प्रोबेबली। पर ये कुछ ऐसी होती, ठीक है। मार्केट में डायरेक्शन जो थी वो कंटिन्यू होती, ठीक है। पर अब जो है लिक्विडिटी यहाँ से ऊपर विक बनाने के बाद बॉडी जो है नीचे क्लोज हो गई। ऊपर विक, नई विक बनाने के बाद बॉडी जो है यहाँ पे आके बैठ चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपकी लिक्विडिटी स्वीप। तो ये कैंडल भी क्या होगी, नीचे अगली जो कैंडल है वो क्या है, आपको क्या डायरेक्शन दे रही है कि मार्केट ने जो है अब नीचे की साइड जाना है। तो आपने जो है लिक्विडिटी स्वीप पे जो है एंट्रीज लेनी है वो किस साइड की लेनी है, अपनी डाउन साइड की एंट्रीज लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है इस चीज से, जो स्ट्रक्चर मैपिंग आप करोगे, चौक बॉस चौक आइडिया मार्क करोगे, राइट, उससे हमें ये यहाँ से ये पता चलेगा कि अब जो है मेरा चौक कंफर्म नहीं हुआ, अब जो है मेरी डायरेक्शन जो है डाउन साइड की, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब ये होगी चौक पे आपकी जो है चौक की बात होगी कि जैसे ही चौक होता है तो चौक होने के बाद जो है आप यहाँ से जो है एंट्री ऐसे प्लान कर सकते हो। अब जो है हम बॉस की जो है, बॉस के ऊपर की बात कर लेते हैं। हाँ, तो देखो, बॉस के ऊपर भी जो है मान लो ये आपका ऐसे जो है मार्केट जो है अप साइड की तरफ जा रहा था, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने जो है ट्रेंड अप साइड का जो है कंटिन्यू, आपका जो ट्रेंड था वो क्या करने वाला था, कंटिन्यू करने वाला था, राइट। तो आपने ये बॉस का लाइन मार्क कर लिया या आपने अपना लोअर लो मार्क कर लिया, ठीक है। लोअर लो मार्क करने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनने वाली है, आपका बॉस जो है वो कंफर्म होने वाला है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है ये वाली कैंडल, ठीक है, इस कैंडल की जो है आपकी विक जो है वो ऊपर रहती है एंड बॉडी जो है इससे नीचे क्लोज होती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो है आपकी मार्केट है वो अब जो है लिक्विडिटी आपकी जो है स्वीप हो चुकी है, अब जो है मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ये कुछ इस तरीके से देखने में, ये कुछ इस तरीके से है ये डायग्राम। मार्केट जो है यहाँ पे बॉस होने वाला था बट लिक्विडिटी क्या हुई, स्वीप हुई, बॉडी जो है यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई। तो इसका क्या मतलब है, लिक्विडिटी स्वीप या फिर लिक्विडिटी ग्रैप हुई है तो एक साइड की जो डायरेक्शन है वो आएगी, वो कहाँ पे कहाँ किस तरफ की डायरेक्शन है वो ये बताती है कि अब जो है मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, ठीक है। ये बॉस के लिए भी सेम है। एंड कई बार क्या होता है कि आपको देखो, हमने पहले ये समझा था चेंज ऑफ पोलैरिटी के कंसेप्ट को हमने समझा था कि अगर किसी एक कंसेप्ट को बहुत सारे लोगों ने सीख लिया तो उसी जगह पे जो है ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट होंगी। अब आपके जो बैंक
के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, राइट, वो भी कह लो आपसे 2 कदम आगे चलते हैं, राइट, तभी तो वो मार्केट मेकर्स हैं। हम जो है मार्केट में ट्रैप होते हैं इसी वजह से। तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के यहाँ पे फेक लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट कर देते हैं कई बार, एंड छोटी सी एक मूव आती है डाउन साइड की, एंड फिर से अपसाइड कंटिन्यू होने के बाद नेक्स्ट जो बॉस है यहाँ पे बॉस होने के बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब ये इसका रीजन क्या है, क्यों नीचे है, यहाँ पे आपका हाइयर टाइम फ्रेम का पीओआई बैठा होगा, हाइयर टाइम फ्रेम का पीओआई आपका बैठा होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वो आपके जो पीओआई है वो आपके बैठे होंगे, एंड वो वहां से मार्केट की डायरेक्शन चेंज आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है कह लो आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप एसएमसी सीख रहे हो, अब बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, एंड उन चीज़ों को यूज़ करके आप जो है अपने लिए एक ट्रेडिंग मॉडल को इजाद कर सकते हो, राइट। तो ये जो है लिक्विडिटी कंसेप्ट को समझाने के लिए ये डायग्राम बहुत अच्छी है, एंड इस पे आप अगर देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, बट थोड़ी सी मूवमेंट मार्केट में डाउन साइड की, फिर से मार्केट जो है अप साइड कंटिन्यू करता है, एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है आपको बॉस होने के बाद भी जो है मार्केट डाउनसाइड पे जाता है। क्यों? पहला रीजन ये कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, दूसरा रीजन ये कि यहाँ पे पीओआई था, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे कि पीओआई जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, देखो ये जो है काफी जो कह लो बेहतरीन सी चीज है, एंड अगर आप इसी स्ट्रक्चर मैपिंग को आगे भी कंटिन्यू करते हैं, बॉस चौक आइडियम अगर आपने समझ लिया, आप इसी को मार्क करके किसी एक चार्ट पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डायरेक्शन की, मार्केट की डायरेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे किस तरीके की होती है, राइट। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये मार्केट मूव करती है। ये आपके जो पॉइंट है ये आपका लोअर सॉरी हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, इसके अंदर फिर से वही स्ट्रक्चर आपका चलता जाएगा, आईडियम, बॉस, चौक, आईडियम, ठीक है। ये आईडिया जो है छोटे जो स्ट्रक्चर है लोअर स्विंग ऐसे चलती जाएगी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आपको ट्रेड कहाँ से कहाँ तक लेनी है, आपको ट्रेड लेनी है यहाँ से, टाइम मतलब सॉरी, आपको एक्चुअल में ट्रेड जो है यहाँ से नहीं लेनी, आपको इन पुलबैक से जो है ट्रेड लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ से जो है आपको ट्रेड प्लान करनी है, कहाँ तक, आपके जो नेक्स्ट बॉस है वहां तक के टारगेट तक, राइट। अब देखो आपको पता है कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट अपसाइड जा रहा है, आपका बॉस यहाँ पे आपने एक हायर हाई मार्क करके रखा है, हायर हाई यहाँ वो करने के बाद नया लोअर लो बनाने के बाद, आईडीएम बनने के बाद नया लोअर जो आपका हायर लो है वो कंफर्म होगा, कंफर्म होने के बाद आपने क्या कर देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के टाइम पे यहाँ पे आपको जो है एंट्री प्लान करनी है आपकी बाय साइड की, ये एंट्री आपको यहाँ पे प्लान करनी है बाय साइड की, कहाँ तक का टारगेट, ये आपका बॉस वाले पॉइंट तक। अब देखो दो चीजें होंगी, या तो बॉस कंफर्म होगा, आप ट्रेड को होल्ड करके रखो, बॉस कंफर्म नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट डाउन साइड आएगी, अपनी ट्रेड कैंसिल कर दो, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको इन चीज़ों को जो है वो प्ले करना है। देखो आई नो कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी होती जा रही हैं, राइट, बॉस चौक सीख लिया, अब जो है ये अप साइड और डाउन साइड की जो है लिक्विडिटी को हम समझने की कोशिश करें, राइट। तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है वो परफेक्शन में इनको लेके आना है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे जो है ट्रेड में चले जाते, ठीक है, तो आपने गलती से यहाँ पे क्या ट्रेड प्लेस कर दी, बाय साइड की जो है वो ट्रेड प्लेस कर दी, तो क्या होगा, आपका एसोलेट होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि मार्केट जो है अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है, पर वो मार्केट हमेशा यहाँ पे अपसाइड थोड़ी जाएगा, नया जो है हायर लो तो बनाएगा ही, और वो क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी बैठी होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बैठी होती है, यहाँ पे जो है ऑर्डर्स पड़े रहते हैं, बहुत सारे हजारों करोड़ों की संख्या में बाइंग सेलिंग होती है, एंड उसकी वजह से जो है मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होती है। अब देखो अगर मार्केट में आपकी बाइंग
बायर और सेलर हो ही ना तो मार्केट में लिक्विडिटी जीरो होगी एंड मूव बिल्कुल भी मार्केट नहीं करेगा। तो आपको एंट्री जो लेनी है वो किस बेसिस पे लेनी है, आपके पीओआई पे, जिसको हम बोलते हैं पीओआई बोलते हैं इसको हम ये एस लिख देते हैं अभी के लिए, पीओआई, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पीओआई, पीओआई तक जो है हम एंट्री को प्लान करने वाले हैं एंड पीओआई क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर रखी है एंड ये आपके जो है आपके लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, आपको जो है एंट्री जो है यहाँ पे लेनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एंट्री लेनी है क्योंकि ये जो है अभी जो है मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड जाएगा, ये नया लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर आएगा, यहाँ से कोई हाइयर टाइम फ्रेम का पीओआई या फिर कोई आपका उसी टाइम फ्रेम का पीओआई 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी देखना है एंड यहाँ से आपकी जो है एंट्री डाउन साइड की एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक तरीका का कह लो एंट्री मॉड्यूल का ही पार्ट बन चुका है, बट स्टिल अभी जो है हम और चीजें जो है इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो इस यहाँ पे हम इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट मूव करता है, ये देखो पहले भी आपने समझा हुआ आईडीएम होगा, बॉस होगा, राइट, यहाँ पे बॉस होगा एंड फिर से यहाँ पे आईडीएम को मार्केट लेने आया, फिर यहाँ से फिर बॉस कंटिन्यू होता है, बॉस के बाद यहाँ पे जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है एंड आपको जो है एंट्री अब कहाँ पे लेनी है, ठीक है। इसको मैं पूरा कर ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बॉस कैंडल क्लोज हुई तो ये हो गया आपका बॉस। अब बॉस के नीचे फर्स्ट स्विंग क्या होती है आपकी आईडीएम, जिसको मार्केट जो है एक तरीके से ब्रेक करती है, ठीक है, आईडीएम। अब यहाँ पे बॉडी क्लोज हो या फिर विक भी आ जाए तब भी इसको हम वैलिड अपना जो है पुल बैक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कंफर्म हुआ, आपका इस पॉइंट को हमने बोला आपका लोअर सॉरी हाइयर लो, ये हाइयर हाई, ठीक है। अब मार्केट अपसाइड का है तो यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे जो है इस बॉस के लिए यहाँ पे एक पहली स्विंग बनी, यहाँ पे क्या बना आपका आईडीएम बना, आईडीएम के बाद यहाँ पे ये आपका नया हाइयर हाई, ये पुराना हाइयर हाई, नया हाइयर हाई एंड ये आपका जो है नया लोअर लो, लोअर लो बना। अब ये लोअर लो है सॉरी हाइयर लो है, ये आपका हाइयर हाई पॉइंट है, मार्केट अपसाइड जाती है, अपसाइड जाती है एंड आप जो है इसको क्या बोलोगे, अपना बॉस जो है बोलोगे। ये चीज तो देखो क्लियर होगी कि ये बॉस तक को आपको टारगेट रखना है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक्चुअल में जो है पीओआई को देख के, ऑर्डर ब्लॉक को देख के आप जो है एक बाय साइड की एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अभी देखेंगे इतना अभी जो है एकदम से एंट्रीज पे मत चले जाना, इसको पहले खुद से स्ट्रक्चर मैपिंग जो है चार्ट्स पे मार्क करना, फिर जाके कोई डिसीजन लेना कि इसी स्ट्रक्चर मैपिंग से जो है आप ट्रेड लोगे, वरना मैं रिकमेंड करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो जो है, ठीक है, थोड़ी जो आने वाली वीडियोस है वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर मैपिंग आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है, इंडियन मार्केट में भी और आपके फोरेक्स में भी, ठीक है, क्रिप्टो में भी। तो आप उस चीज़ को यूज़ करना, उस चीज़ को प्रायोरिटी देना। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपका हायर लो है, यहाँ पे जो है आपका ये चौक का पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट आती है यहाँ से यहाँ तक भी आप जो थी एक सेल साइड की ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। चलो ये एक बात की बात है कि आप कैसे ट्रेड लोगे, राइट, ये पीओआई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक।
अब जो है यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसे बिहेव करती है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला एक्सट्रीम का, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला एक्सट्रीम का, ठीक है। इसको हम ये वाला कलर कर देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, मार्केट आता है एंड यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद मार्केट डाउन साइड, फिर से मार्केट आता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपका एक पीओआई यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल के लिए, मार्केट डाउन साइड। तो आपको एंट्री जो है ये ऑर्डर ब्लॉक्स पे एंट्री लेनी है, ठीक है, राइट। ऐसे एसएल, या आपका एसएल इस तरीके से, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ही मैंने पहली जो दूसरी वीडियो थी आई गेस वो ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही थी, तो उस पे हम एसएल प्लेस कर रहे थे। तो ऑर्डर ब्लॉक आपके एसएल होंगे एंड ये ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, ठीक है। ये आपका एक एंट्री मॉड्यूल का ही पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो है ये क्लियर हो गया। तो ओके, तो अभी हम और जो है इसके वेरिएंट्स देख लेते हैं इसी चार्ट के। तो देखो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम ग्रैब हुआ। अब आईडीएम की लिक्विडिटी का हम समझते हैं, देखो हमने बॉस की लिक्विडिटी समझ ली, चौक की लिक्विडिटी स्वीप समझ ली। अब जो है हम आईडीएम की जो है लिक्विडिटी स्वीप होते, कैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये आपका जो है अब हायर हाई है, ठीक है। ये पॉइंट हायर हाई है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है ये चीजें, ठीक है। ये आपका हायर लो है, ये आपका यहाँ पे बॉस, ठीक है। ये आपका बॉस एंड ये आपका नीचे पहली स्विंग, इसकी पहली स्विंग आपकी आईडीएम, ठीक है। अब ये आईडीएम, ये बॉस, ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो एंड ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये इसकी जो देखो पहली स्विंग है, राइट। अब इस यहाँ पे मार्केट में एकदम से बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई, आपने बॉस तो मार्क कर लिया। अब यहाँ पे कोई स्विंग ऐसा बना ही नहीं जिसको आप बोल सकते हो कि ये जो है भाई मेरा आईडीएम है। अब मान लो कि आपने जो क्या किया, इस पॉइंट को जो है इस नए जो लोअर लो है इसको आपने क्या मार्क कर लिया आईडीएम। तो इस केस में ये आपका आईडीएम नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे एसएमटी। ये क्या है आपका एक स्मार्ट मनी ट्रैप है, ये आपका क्या है एक स्मार्ट मनी ट्रैप है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आपका एसएमटी। देखो एसएमटी बोल लो फिलहाल के लिए या फिर आईडीएम बोल लो। देखो आईडीएम अभी के लिए आईडीएम बोलो, ये एक तरीके की एसएमटी है। अब मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट मनी ट्रैप आपको देखने को मिलेंगे, पर ये हमारा आईडीएम वाला स्मार्ट मनी ट्रैप है, ठीक है। आईडीएम का क्या मतलब होता है, इंड्यूसमेंट, ये आपको ललचाना। यहाँ पे मार्केट आएगी एंड मार्केट आने के बाद क्या क्या रीजन था कि जो है मार्केट अब जो है अप साइड जाएगी या फिर डाउन साइड जाएगी। अगर तो देखो कि हम कैसे पता करेंगे कि जो है ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है, राइट। जो है आपका ट्रेंड जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे आपकी आईडीएम पे हम बोल तो देते हैं कि ऐसे प्राइस कैंडल जो है उस आईडीएम को लेने आती है, पर अगर यहाँ पे कोई आपका आईडीएम या फिर कह लो आपकी पहली स्विंग है, राइट, वो यहाँ पे जो है वो बॉडी इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो है मार्केट जो है अप साइड जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, आपकी जो है लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट अपसाइड जाता है, ठीक है। और और जो आपका पुराना लोअर लो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये आपका मान लो अभी के लिए लोअर लो था, ठीक है।
तो यहाँ से जो है मार्केट क्या है आपकी, अगर बॉडी क्लोज होती है तो आप इसको क्या बोल देते हो, चौक बोल देते हो, ठीक है। ये वही चौक एंड इंड्यूसमेंट वाली जो एंट्री है उसी का एक कंसेप्ट है, बट ये आपको मैं सिखा रहा हूँ बस इसलिए क्योंकि ये वर्क करती थी पहले चीज़, बट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे ट्रेड करते हैं, तो इतना ये जो है इतना अच्छे से वर्क नहीं करने को देखने को मिलेगा। एंड दूसरी बात जो है, आईडीएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड करना भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंड्यूसमेंट उनको फाइंड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग जो है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो ओके, अब ये हो गया क्लियर। तो अब जो है हम इंटरनल लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करते हैं और डेप्थ में, ठीक है। अब मान लो ये आपकी जो है एक डेली कैंडल है, ठीक है, ये जो है आपकी एक डेली कैंडल है, ये इसकी विक है कुछ इस प्रकार से। अब ये डेली कैंडल है, ठीक है, तो डे कैंडल में बहुत सारी जो है कैंडल्स आपको देखने को मिलने वाली है, बहुत सारी जो है कैंडल्स जो है इसके अंदर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलने वाला है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है यहाँ पे इस पॉइंट्स पे, ये यहाँ पे ये हायर हाइज एंड लोअर लोज, या फिर कह लो प्रीवियस डे के हाइज लोज, वीकली डेज के हाइज लोज, मंथली कैंडल्स के हाइज लोज जो है वो क्या है आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, वहां पे जो है बहुत ज़्यादा हाई जो है वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की। एंड इसके अंदर क्या होती है, इन कैंडल्स के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं जहां पे क्या होती है आपकी इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। ठीक है, तो अ, ये होगी आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ को। हम जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करके देखते हैं थोड़ी सी, 5 मिनट पे गए। यहाँ हमने थोड़ी सी स्ट्रक्चर मैपिंग करी हुई है यहीं से, राइट, ये चौक होगा, ओके, ये चौक हुआ, ठीक है, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आपका लोअर लो, आईडीएम था, लोअर लो, लोअर लो के साथ आपका ए जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, ये आपका आईडीएम, आईडीएम के ऊपर ये आपका नया हायर हाई, हायर हाई, एंड ये आपका लोअर लो कंफर्म हुआ, ये आपका बॉस यहाँ पे कंफर्म हुआ। मार्केट अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद कहाँ तक, यहाँ पे नया एक आईडीएम, ये वाली स्विंग, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ऊपर से ली, एंड ओके, तो हम इसको आईडीएम मार्क कर लेते हैं, आईडीएम टैप। ये आपका इस कैंडल का प्रीवियस जो लो पॉइंट था वो आपका लोअर लो चौक पॉइंट, ये आपका बॉस पॉइंट, इसको हम इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई एक तरीके से बॉस की, बॉडी क्लोज नहीं हुई, मार्केट डाउन साइड 5 मिनट पे, ठीक है। अब डाउन साइड उसके बाद ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की वजह से डे कैंडल पे अगर आप जाओगे तो मार्केट क्या हुई, अपसाइड जा रही थी, और वैसे भी हमने जो था डेली कैंडल पे हमने ये जोन को चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया था, राइट। अब ये पॉइंट हुआ बॉस, अब बॉस होने के बाद यहाँ पे जो है ये बॉस हुआ, सॉरी ये बॉस स्वीप हुआ, बॉस स्वीप होने के बाद
अब जो है यहाँ पे आप को क्या मार्क करना है, ये लोअर लो, ये आपका बॉस, एंड इस स्विंग में आपका आईडीएम, यहाँ पे एक आईडीएम, ठीक है, ये आपका आईडीएम, ठीक है, इसकी ऊपर की भी लिक्विडिटी ली गई, इस कैंडल की विक की, नीचे की भी, यहाँ पे मार्केट आता है नीचे, ये अपसाइड, एंड इसको कंफर्म करने के बाद हमने इसको हायर हाई कंफर्म करा नया, ठीक है, हायर हाई कंफर्म हुआ, मार्केट अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जाने के बाद अब जो है मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके का हमारा बॉस ही कंटिन्यू हुआ, राइट। तो बॉस कंटिन्यू होने के बाद बहुत सारी यार भसड़ मच चुकी है स्क्रीन पे, हम फालतू की चीज़ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बॉडी जो है वो क्लोज हुई है, राइट, यहाँ पे इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर ही एक तरीके से जो है गैप की वजह से बॉडी जो है वो क्लोज हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारा बॉस एक तरीके से हो चुका है, ठीक है। तो हम नए दिन से नई स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट में आईडीएम ढूंढ लो, फिर से आईडीएम मिला, ये वाला, इसकी लिक्विडिटी नीचे से भी ली गई, यहाँ पे ऊपर से भी ली गई, इस कैंडल को भी आप मार्क कर सकते हैं, इस कैंडल को, ठीक है, या फिर आप इसी को मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ से ऊपर से लिक्विडिटी ली गई एंड नीचे से, ये भी आपकी एक कैंडल है जिसकी जो है लिक्विडिटी ली गई है, ठीक है। तो ये देखो, ये ओवरऑल मार्केट अपसाइड था, ये कुछ इस तरीके से है, फेक मूव, ये आईडीएम है आपका, ठीक है, 3 कैंडल की स्विंग या 4 कैंडल की स्विंग, तो ये आईडीएम हुआ, आईडीएम यहाँ से कंफर्म हुआ, यही आपका जैसे ही आईडीएम कंफर्म हुआ आपने एक हायर हाई पॉइंट मार्क कर लिया। अब हायर हाई मार्क करने के बाद ये आपका इस कैंडल का लोअर जो लो है वो आपने मार्क कर लिया, आईडीएम मार्क करने के बाद ये बॉस है, मार्केट नीचे जाता है। अब देखो ये जो है आपका पिछला लोअर लो कहाँ पे था, यहाँ पे, ये यहाँ पे था आपका लोअर लो, जब तक यहाँ पे मार्केट नहीं आती आप ट्रेंड चेंज नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो मार्केट आता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है, एंड यहाँ पे आपका क्या हुआ, बॉस हुआ, जैसे ही बॉस कंफर्म हुआ, अब इस बॉस की जो है पुरानी स्विंग है, ठीक है, आईडीएम यहाँ पे ढूंढो, इस जोन पे आईडीएम पे, आईडीएम अगर आप देखो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी अब ऊपर से ली एंड नीचे से ली, ठीक है, तो हम इसको आईडीएम कंसिडर कर लेते हैं, या फिर हाँ, यही यही जो है ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, ये आईडीएम कंफर्म हुआ, आईडीएम कंफर्म होने के बाद आपका हायर हाई कंफर्म हुआ, हायर हाई के साथ ही ये आपका लोअर लो कंफर्म हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बॉस कंटिन्यू नहीं करा, बॉस ने क्या करी, लिक्विडिटी स्वीप करी, मार्केट डाउन, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैं आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो अब मुझे जो है काफ़ी जो है कह लो एक्सपीरियंस हो चुका है ये स्ट्रक्चर मैपिंग करने का, मैं इसको इतना यूज़ भी नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं वापस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ पे अपना जो है टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट करो। बट हाँ, ये इंडियन मार्केट के लिए अगर आप कर रहे हो तो दी बेस्ट आपके लिए ऑप्शन हो सकती है, बेस्ट ऑप्शन हो सकती है ये आईडीएम वाली स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। एंड कभी भी किसी चीज़ को बीच में मत छोड़ो, राइट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है इतनी वर्क नहीं करेगी ये आगे जाके, लेकिन लोग इसको यूज़ करके भी बहुत सारे जो है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इसी को यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे जो है प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस चीज़ को मास्टर करो, ढूंढो, खुद से दिमाग लगाओ कि ये मेरा आईडीएम हुआ, ये मेरा बॉस हुआ, ये यहाँ से मार्केट ने अपसाइड की मूव दी, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई। देखो पहले जो आपने चीज़ें सीखी, बॉस सीखा, CHOC चौक सीखा, फिर एक वीडियो में आईडीएम सीखा, उसमें छोटा सा पार्ट था स्ट्रक्चर मैपिंग करने का, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आपने देखा कि ये ऐसे ऐसे वर्क कर रही है चीज़, राइट। इसके साथ अभी क्या ऐड ऑन होंगे, POI ऐड होंगे आपके, ठीक है, POI ऐड होंगे, उसके साथ आपके लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप ऐड हुई, तो कितनी ज़्यादा जो है मार्केट में आपको डायरेक्शन देखने के लिए टूल्स मिल चुके हैं अब, ठीक है। तो मेरी गुजारिश आप सभी से यही है कि सबसे पहले इस चीज़ को सीखो, इस चीज़ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आप मेरे से भी जो है बेटर स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाओ। लिक्विडिटीज यहाँ से ये होने के बाद मार्केट डाउन साइड, अब यहाँ से आप जो है इस तरीके से जो है अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ से शुरू करके
इसको आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर इसको पीछे भी जो है अपने जो है स्ट्रक्चर मैपिंग आप इसकी कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखो तो डाउन साइड पे भी हम करके देखते हैं। ये आपका वैसे आइडियम था, तो आइडियम अगर ये है तो आइडियम में हम कैसे मार्किंग करते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में ये आपका बॉस होता है नीचे वाला, राइट। नीचे वाला बॉस होता है, ये इस स्विंग का यहाँ पे जो है आइडियम होता है, ठीक है। ये मान लो ये डाउन ट्रेंड है, ये मार्केट नीचे है, यहाँ से आपका बॉस कंफर्म हुआ। इस स्विंग में, इस स्विंग में ऊपर की साइड जो है ओपोजिट होता है, ठीक है। जो है लिक्विडिटी कुछ ऐसी होती है, एक ऐसी होती है आइडियम, एक ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअल में मार्केट यहाँ आने के बाद कुछ यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे अगर बॉस पॉइंट ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जो था आपका कोई आइडियम होगा जिसको मार्केट ने लिया एंड मार्केट फिर से डाउन साइड, राइट। तो ये चौक के लिए आइडियम हो गया। एंड अगर आप इसको देखो, इसको हम अभी जो है बॉस का जो है पॉइंट मार्क करते हैं, ये आपका क्या हुआ, बॉस हुआ, ठीक है। तो ये बॉस हुआ, अब जो है यहाँ पे जो है मार्केट ने फेक मूव दी, ठीक है। ये देखो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे फेक मूव दी, तो ये आपका आइडियम पॉइंट, आइडियम टैप, आइडियम से लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट डाउन साइड। तो कुछ इस तरीके से ये बॉस पॉइंट, फिर से यहीं पे ये आपका जो है ये वाला नहीं का ये वाला बॉस पॉइंट होगा, ठीक है। ये इंटरनल लिक्विडिटी का पार्ट है, ओके। आप इसको जितना ज़्यादा जो है चीज़ें मार्क करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है अपनी गलतियां दिखेंगी, एंड बैक टेस्टिंग में आपकी और जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब फिर से हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी लिक्विडिटीज होती हैं, राइट। आप ऐसे कुछ इस तरीके से जो है मार्केट को बिहेव करते हैं, मार्केट इस तरीके से बॉस होता है, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स होंगी, बहुत यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स होंगी, राइट। इतनी सारी कैंडल्स होने के बाद आप पहली स्विंग को आइडियम मानोगे, यहाँ पे भी आइडियम देखने को मिल गया, यहाँ भी मिल गया आपको आइडियम, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ से लिक्विडिटी इसने हंट कर ली, ये हो गया वो हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, राइट। या फिर कुछ इस तरीके से जो है मार्केट बिहेव कर रहा है, ये पॉइंट है, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे, तो इस एरिया के अंदर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी लिक्विडिटी होगी। तो हम कैसे इस चीज को ठीक करेंगे, इस चीज को हम ठीक करेंगे अपने पीओआई को फाइंड करके, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज को फाइंड करके, जिससे हम जो है ऑप्टिमल जो है अपनी ट्रेड ले सकें, राइट। देखो, एक हायर हाई, हमने पहले भी ये सब चीजें सीखी हुई है। एक हायर हाई कब कंफर्म होता है, जब यहाँ पे आइडियम बनता है। जब यहाँ पे एक आइडियम बना था इंटरनल स्ट्रक्चर में, ऐसे 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 यहाँ पे कैंडल्स थी, आइडियम बना, मार्केट ने इसको चीज को क्या करा, कंफर्म कर लिया, तब हम इसको हायर हाई बोलते हैं। अब नोट करो कि 80% जो है सेलिंग है एंड 20% बाइंग है, या फिर 80% बाइंग है एंड 20% सेलिंग है, तो ये एक ट्रैप क्रिएट करा जाएगा मार्केट में, ठीक है। यहाँ से इतना जो है एक इंटरनल रेंज क्रिएट करी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका लोअर पॉइंट है, ये आपका हायर हाई है, ठीक है। इसको हम ये ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हायर हाई है, एंड ओके, थोड़ा सा क्लीन बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसी से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हायर हाई है, राइट। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपका आइडियम है, यहाँ पे कोई स्विंग थी, ठीक है, ये आपका आइडियम है। अब ये हायर हाई है, तो मार्केट में इंटरनल लिक्विडिटी कुछ ऐसे बिहेव करती है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मार्केट को अगर मान लो दो तरीके की डायरेक्शन होती है, तो बिग अगर 80% सेलिंग है, 20% बाइंग है, तो ये गैप जो है, इस चीज को फिल करने के लिए क्या किया जाएगा, एक ट्रैप क्रिएट करा जाएगा। तो ये जो है स्विंग जो है, ठीक है, ये लिक्विडिटी
आपको बनाने की कोशिश करेगी मार्केट में कि भाई आओ मार्केट में जो है अब ट्रेंड अपसाइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉस का पॉइंट है। आप बॉस के लिए जो है ट्रेड करोगे, राइट, तो आप बाय साइड की ट्रेड करोगे। बट होता क्या है, यहाँ पे मार्केट आपको एक साइडवेज मूव देता है, या ना तो आपके जो लोअर हायर लो है उससे नीचे जा रहा है, ना ही आपका जो है आपके हायर हाई से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये साइडवेज जब मार्केट होती है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये आपके पीओआई जो आपका सबसे लेटेस्ट सबसे पास का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, राइट, वहां पे जो है मार्केट आपकी जाएगी। ठीक है, अब अगर पीओआई यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लू बॉक्स, ठीक है, अभी के लिए पीओआई है, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो पीओआई की तरफ मार्केट मूव करेगी, यहां से एक रिजेक्शन अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी क्या करोगे, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अब पीओआई जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, ठीक है। उसके साथ जो है हम आईडीएम की जो है लिक्विडिटी स्वीप को भी और अच्छे से समझेंगे। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर में सब चीज़ें जो है मैंने समझाने की जो कोशिश करी है वो आ गई होंगी। एंड इस लेक्चर में मेरी एक एम थी कि थोड़ा स्ट्रक्चर मैपिंग का मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये आईडीएम हो रहा है। अब जितना ज़्यादा खुद से इस चीज़ को करोगे, राइट, स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, उतना ज़्यादा जो है आपको चीज़ें जो है क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलो, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।